अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, ये क्लास 10th है और सब्जेक्ट साइंस है। आपको मालूम है कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और हमने इसमें लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। और इसके टाइप्स में से जो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज फिशन। तो लेकिन फिशन के दो किस्म होते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि फिशन क्या होता है। जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, खासकर अगर हम देखेंगे कि जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहला मेथड जो फिशन है, तो फिशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेलेड होते हैं। तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स में खासकर अगर हम एग्जांपल देंगे, मिसाल के तौर पर एमीबा है, इसी तरह से पैरामीशियम है, इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया है जो यूनिसेल्युलर है। और वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं और वो उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनका पहला जो मेथड जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फिशन, तो फिशन इनमें होता है। तो क्या फिशन बाइनरी फिशन भी होता है, मल्टीपल फिशन भी होता है? हाँ, ये बाइनरी भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए फिशन क्या होता है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं ये डिवाइड होते हैं टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म्स में। या तो दो ऑर्गेनिज्म न्यू बनते हैं या तो इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, जिसको हम फिशन कहते हैं। फिशन का मतलब ही होता है स्प्लिट होना, फिशन का मतलब ही होता है ब्रेक होना, फिशन का मतलब ही होता है डिवाइड होना। तो इससे पता चलता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ बैक्टीरियाज हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, एक पेरेंट होता है या ये सेल जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है। या तो वो डिवाइड होती है दो ऑर्गेनिज्म्स में या तो उससे ज्यादा होती है, जिसको हम लफ्जों में भी कहते हैं फिशन। ओके, इस फिशन के दो टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एमेबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, इन सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में फिशन होता है। तो इसके जो दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं बाइनरी फिशन, दूसरे को कहते हैं मल्टीपल फिशन। पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी का मतलब ही होता है, बाई का मतलब होता है टू। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले ही आपको बताया कि ये डिवाइड होते हैं। जो डॉटर सेल जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है। अब कितने न्यू ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगी इस बाइनरी फिशन में? तो अगर बाई का मतलब टू है तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब यूनिसेल्युलर होगा, वो स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा दो न्यू ऑर्गेनिज्म में, टू न्यू ऑर्गेनिज्म्स। तो इस वी कैन से दैट इन बाइनरी फिशन it is the most important type of asexual reproduction in which the parent organism divides or splits into two new organisms. Okay, for example अगर हम एमीबा की बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है कि पेरेंट सेल जो होती है एमीबा की, ये एक पेरेंट सेल है। अब क्या होगा, इस पेरेंट सेल के बाइनरी फिशन में कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? दो बनेंगे। क्यों बनेंगे दो? क्योंकि ये बाइनरी फिशन होता है। अगर हम आम लफ्जों में कहें कि फिशन क्या होता है, तो ये डिवीजन होता है, ये डिवाइड होता है। एक पेरेंट होता है डिवाइड, पेरेंट सेल होती है डिवाइड, या तो ये दो ऑर्गेनिज्म में या तो ये ज्यादातर। लेकिन इसमें क्या होता है बाइनरी फिशन में? बाइनरी फिशन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो सेपरेट होता है, डिवाइड होता है टू न्यू ऑर्गेनिज्म में। खासकर अगर हम एमेबा की बात करें, एमेबा में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये जिसको हम कहते हैं ये पेरेंट सेल है एमेबा की। तो यहाँ पे क्या आपने देखा है कि ये न्यूक्लियस है इसका। ओके, ये एक न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गए क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है ये इसने लेंथ बढ़ाई, इसने लेंथ बढ़ाई। जब इसने लेंथ बढ़ाई तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने लेंथ बढ़ा के दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए। ओके, तो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। जो न्यूक्लियस था ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया, क्योंकि हमारा सवाल ही यही है, हमारा टॉपिक ही यही है कि बाइनरी फिशन है, क्योंकि दो पार्ट्स इसके होंगे, दो डॉटर सेल्स होंगे। तो कैसे होंगे? पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है। क्या हो गया है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। और इसका मतलब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया पहले, तो इसके बाद क्या बनते हैं? टू डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन गई, एक ये और ये। इसका अपना न्यूक्लियस है और इसका अपना न्यूक्लियस है। इससे पता चलता है कि ये, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। जो एमीबा इस तरह से होता है, फूड ईट करने के बाद अपनी लेंथ बढ़ाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस
न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है। तो इसके बाद जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस भी दो पार्ट्स में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉटर सेल्स जो है ये स्मॉलर अमीबा होते हैं, अमीबे होते हैं, क्योंकि ये प्लूरल हमें कहना है तो अमीबे। तो इससे हमें पता चला कि मिसाल के तौर पर जो फिशन था इसका मतलब हुआ डिवाइड होना कितने पार्ट्स में, दो या दो से अलावा भी पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होगा डिवाइड होगा। लेकिन बाइनरी फिशन जो इसका पहला टाइप है तो इसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में। जिस तरह से अमीबा में हमने देखा कि पहले न्यूक्लियस जो है वो अपना लेंथ बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड दो पार्ट्स में होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में होता है और उसके बाद दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो आने वाली क्लास में हम अगले पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे हम मल्टीपल फिशन क्या होता है। ओके।